यूरी गागरिन भूतपूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे और 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले वे प्रथम मानव थे। अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद गागरिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे और उन्हें कई तरह के पदक और खिताबों से सम्मानित किया गया था। उन खिताबों में से एक खिताब था हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन था। उन्होंने उस समय वोस्टॉक 1 नामक अंतरिक्ष यान में अपनी यात्रा की थी। यूरी गागरिन की जीवनी। उनके पिता एलेक्सी एवोविच गागरिन कारपेंटर का काम किया करते थे और मां अन्ना टिमोफेना गागरिन दूध की डेयरी में काम करती थी। जैसे तैसे सरातोव के एक ट्रेड स्कूल में गागरिन की पढ़ाई आरंभ हुई। उन्हें गणित और भौतिकी में दिलचस्पी थी। यही के एक लोइंग क्लब में भी उन्होंने दाखिला ले लिया और जल्द ही हवाई जहाज उड़ाना सीख गए और वर्ष 1955 में उन्होंने पहली बार अकेले हवाई जहाज उड़ाया। उड़ान के प्रति रुझान बढ़ने के कारण उन्होंने सोवियत एयरफोर्स की नौकरी ज्वाइन कर ली। उड़ान की सटीक कुशलता देख अधिकारियों ने उन्हें आरेनबर्ग एविएशन स्कूल में भेज दिया, जहां वो मिग विमान उड़ाना सीख गए। नौकरी के दौरान वर्ष 1957 में ही उन्होंने उच्च श्रेणी से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया। अब वो फाइटर पायलट बन गए, लेकिन उनका सपना अंतरिक्ष में उड़ान भरना था। जब सोवियत सरकार ने अंतरिक्ष में जाने के लिए आवेदन मांगे तो 3000 आवेदन आए, जिनमें गागरिन भी एक थे। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम चयन और प्रशिक्षण 1960 में ज्यादा खोज और एक चयन प्रक्रिया के बाद यूरी गागरिन को सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 19 अन्य पायलटों के साथ चुना गया था और आखिरी चयन में भी गागरिन को एक उच्च प्रशिक्षण समूह के लिए चुना गया, जिसे सोची 6 के नाम से जाना जाता है, जिसमें गागरिन 20 संभावित उम्मीदवारों में से एक थे। यूरी गागरिन को हर कोई जानता है क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इस बात को 60 साल हो गए। 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष की यात्रा के लिए भेजा गया था। तब अंतरिक्ष से यूरी गागरिन ने धरती को देखकर कहा था कि धरती इंसानों के झगड़ों के लिए बहुत छोटी है पर सहयोग के लिए बहुत बड़ी। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा की छोटी सी रोचक कहानी। 7 टेस्ट फ्लाइट के बाद, जिनमें से कुछ विफल रहे और ये पुख्ता हो गया कि वो वोस्टॉक 3 का 3 स्पेसक्राफ्ट यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सबसे सटीक यान है। इससे पहले इसमें यंत्र और जानवर अंतरिक्ष जा चुके थे, इसलिए 12 अप्रैल 1961 को 27 वर्षीय सोवियत एयरफोर्स पायलट यूरी एलेक्सेविच गागरिन को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा गया। यूरी गागरिन को वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर स्पेस की तरफ रवाना किया गया। ये स्पेसक्राफ्ट 2.3 मीटर व्यास का प्रेशराइज्ड केबिन था, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई थी। उड़ान भरने के 11 मिनट और 16 सेकंड के बाद यूरी गागरिन धरती की उस कक्षा में थे जहां के लिए उन्हें रवाना किया गया था। इस मिशन के लिए जिस रॉकेट का उपयोग किया गया था वो पहले परमाणु मिसाइल हुआ करती थी। इसका नाम था R7। यह दुनिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसे साल 1950 में बनाया गया था। इसी मिसाइल का अपग्रेडेड रॉकेट बनाया गया, जिसने 1957 में स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को धरती की कक्षा में स्थापित किया था। यूरी गागरिन लॉन्च के 11 मिनट 16 सेकंड के बाद धरती की कक्षा में पहुंचे थे। उन्होंने धरती का एक चक्कर लगाया। इसमें उन्हें करीब 108 मिनट लगे। इसके बाद वो लैंडिंग के लिए धरती की ओर आने लगे। यहाँ एक चुनौती ये थी कि यूरी गागरिन जिस कैप्सूल में थे उन्हें उसके अंदर बैठकर लैंड नहीं करना था। जब कैप्सूल जमीन पर लैंड हुआ तब यूरी गागरिन उसके अंदर नहीं थे। यूरी ने 23,000 फीट की ऊंचाई पर खुद को कैप्सूल से इजेक्ट कर लिया था। इसके बाद कैप्सूल और यूरी दोनों अलग अलग पैराशूट के सहारे जमीन पर उतरे। ऐसा सुरक्षा के लिहाज से किया गया था, लेकिन सोवियत संघ ने इस पूरी प्रक्रिया को दशकों तक राज बनाकर रखा था। मृत्यु 27 मार्च 1968 को चकलोवस्की एयरबेस से फ्लाइट की दैनिक ट्रेनिंग करते समय वह और उनके फ्लाइट प्रशिक्षक व्लादिमीर सेर्योगिन की मृत्यु मिग 15 यूटीआई में किरजहाट शहर के पास हुए क्रैश में हो गई। गैगरिन और सेर्योगिन के शव को रेड स्क्वायर पर दफनाया गया और वही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। गैगरिन अपने पीछे पत्नी वालेंटीना और बेटी येलेना और गलिन को छोड़ गए थे। यूरी गागरिन पदक उनके सम्मान में प्रदान किया जाता है। यूरी के मिग विमान के धरती से आ टकराने के बाद लंबे समय तक ये चर्चाएं आम थीं कि चूंकि वो अंतरिक्ष में गए थे लिहाजा एलियंस उनसे नाराज थे और उन्होंने उनके विमान पर हमला कर दिया था।
दी गई जानकारी सिर्फ बच्चों को प्रेरित करने के लिए तथ्यों पर आधारित है, किसी सत्यता का प्रमाण नहीं। इस तरह के हाइलाइट्स जानने के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।